हेलो नमस्कार। आज सब्यसाची में आपके साथ एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ जो कि हेडर और फुटर के बारे में और मेल मर्ज के बारे में, जो कि एमएस वर्ड के ऊपर कैसे यूज़ करते हैं, और इसके बारे में आज हम लोग ब्रीफली जानेंगे कि क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका हेडर और फुटर। हेडर और फुटर होता क्या है, जो कि हम लोग वर्ड में यूज़ करते हैं। सारे लोग को हेडर और फुटर के बारे में नाम तो सुना ही होगा, लेकिन हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। एक होता है हेडर, जो होता है जो कि हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट में हम लोग कुछ भी लिखते हैं, जिसका जो हेडिंग में हम लोग कुछ भी लिखते हैं, जो भी मल्टीपल अगर डॉक्यूमेंट में अगर एक साथ अगर लिखना है तो फिर हम लोग को बार बार ऊपर में लिखना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हेडर बना देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि वो हम लोग को बार बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है ऊपर में। तो हेडिंग लिखने का जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हेडर यूज़ करते हैं। और फुटर क्या होता है, किसी का इन्फॉर्मेशन जैसे कंपनी का नेम या फिर अपना मेल आईडी या फिर अपना कंपनी का लोगो, ये सारी चीज़ें आपका फुटर में दी जाती है, जो कि बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक बड़ा प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या फिर कोई भी एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको बार बार आपको फुटर में का आपको जहाँ पर यूज़ करना पड़ता है, तो आप कुछ भी चीज़ें आप जो भी लिखते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती है। तो फुटर में क्या होता है कि बेसिकली यही सारी चीज़ों को लिखा जाता है। यहाँ पर हम लोग साथ में हम लोग क्या देखेंगे कि जो हेडर होता है और फुटर होता है, वो आपका हेडर को आप एडिट भी कर सकते हो। और आप कहाँ से एडिट कर सकते हो, आपको जाना है रिबन में, वर्ड के रिबन में जाना है, जहाँ पर आपका इंसर्ट बटन में आपको हेडर मिलेगा। हेडर में आपका देखिए एक ब्लैंक होता है टाइप, यहाँ पर आप अपना दे सकते हैं, एडिट हेडर कर सकते हैं या फिर अपना हेडर को रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडिट करेंगे तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो वैसे ही आप वहाँ पर एडिट फुटर भी कर सकते हैं। दोनों में से एक चीज़ कर सकते हैं या फिर रिमूव भी कर सकते हैं। तो जो भी आपको जैसा आपका रिक्वायरमेंट है आपके डॉक्यूमेंट लिखने में या फिर कोई भी आप लेटर लिख रहे हैं उसके लिए, तो उस हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि आपका हेडर और फुटर करता क्या है बेसिकली। तो देखिए ये आपका वर्ड है, वर्ड के अंदर में आप जो देख रहे हैं, ये ऊपर वाला जो आपका पोर्शन है ये आपका हेडर कहलाता है, और नीचे वाला जो पोर्शन है ये आपका फुटर कहलाता है। अब ये हेडर और फुटर दोनों का ही मतलब काम होता है। देखिए यहाँ पर हेडर में क्या होता है, आपका जो डिज़ाइन आप उस हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं। आप इंसर्ट में जाके उसका जो हाइट है वो हाइट पे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप हेडर को आपका कैसा आपका यूज़ है और आप किस तरीके से आप यूज़ करते हैं। इसके बाद आप फुटर में भी आपको वही है। फुटर में बेसिकली तो मैंने बताया कि एक कंपनी का लोगो या फिर अपना अपने बारे में लिखना, या फिर कोई भी चीज़ आप अपना अगर डिजिटल अगर सिग्नेचर करते हैं कि सारे पेजों में अगर आपका सिग्नेचर चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फुटर में हम लोग क्या कर देते हैं, एक बार हम लोग लिखते हैं वही चीज़। जितने भी हम लोग लेटर लिखते हैं या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट को लिखते हैं, तो बार बार हमने लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सारी चीज़ों में आते रहती है वो एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर में। तो ये हो गई आपकी हेडर और फुटर की आपकी खासियत, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड वगैरह में या फिर आप लिब्रे ऑफिस में भी यूज़ करते हैं। दोनों में ही हम लोग ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। और हम लोग हेडर और फुटर यूज़ क्यों करते हैं, पहला तो चीज़ है जो हेडर को ऑलवेज सेपरेट रखा जाता है वर्ड में, जहाँ पर कि फुटर जो है ये आपका उतना ज़्यादा दिखता नहीं है, क्योंकि इसमें जो दूसरी जो पॉइंट है, हेडर में आपका जो हेडर और फुटर है दोनों ही इंडिपेंडेंट है, और एक्चुअल कंटेंट को बार बार वो डिफरेंट आपका जो लेयर है उसमें आपको दिखाता है। जो दूसरा पॉइंट में वही चीज़ बता रहा है। इसके बाद ये दोनों इतना यूजफुल है कि ये इसका जो फंक्शन है, पेज का फंक्शन, हेडर और फुटर दोनों में रूटीन आपका जो कोई भी मैटर हो या फिर टाइटल होता है पेज का, वो या फिर नंबर होते हैं पेज नंबर, ये सारी चीज़ों को अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ही बार में आप पेज नंबर आप दे सकते हो, जो कि हेडर में होती है आपका पेज नंबर या फिर फुटर में होती है, वो वन बाय वन चेंज होते जाती है, आप अपना वहाँ पर दे सकते हैं। तो पेज नंबर ये सारी चीज़ें भी आपकी कहाँ पर होती है, हेडर में या फिर फुटर में होती है। तो हम लोग वहीं पे हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हर एक पेज में हम लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं उस सेक्शन को, या फिर ऐड भी कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर पेज ब्रेक भी लगा सकते हैं। तो हम लोग का जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे ही हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि मेल मर्ज क्या होता है, और हम लोग मेल मर्ज में हम लोग करते क्या है। मेल मर्ज देखिए बेसिकली कहाँ पर होता है, ये वर्ड के अंदर आपका मेलिंग में आपको मिलेगा जो आपका मेल मर्ज होता है। अब मेल मर्ज इसमें क्या क्या चीज़ें रहती है, जैसे कि आपका मेल मर्ज में क्या होता है कि आप नॉर्मली कोई भी लेटर लिख रहे हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं और बहुत सारे लोगों को आपको भेजना है, तो एट ए टाइम में तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई बर्थडे फंक्शन है या फिर किसी को न्यू ईयर विश करना है, तो हम लोग
इतना सारा तो हम लोग बार बार तो लिख नहीं सकते, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मेल मर्ज क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं उस टेक्स्ट को जितना से हम लोग भेजना चाहते हैं। तो मेन जो आपका कॉन्टेक्स्ट होता है, जो आपका लेटर का, वो उस चीज़ को रिकॉर्ड करके रख सकता है, बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका आते जाएगा। बस आप अपना सब्जेक्ट को आप चेंज करके आप उसको वन बाय वन आपको सबको भेज सकते हैं। आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने को चाहिए उतना को आप उसमें सेट करके भेज सकते हैं। तो मेल मर्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है, जो कि सारे जगहों में पूछा भी जाता है। देखिए यहाँ पर कोई भी, देखिए इस जगह में जैसे डियर, यहाँ पर स्पाइडर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये नीचे जितने भी इस चीज़ को हम लोग कॉपी करके रख सकते हैं। और देखिए इस जगह में हम लोग रेसिपेंट जहाँ पर लिस्ट है, इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि कितने लोगों को भेजना है, कितने लोगों को नहीं भेजना है, हम लोग पर्टिकुलरली हम लोग इस जगह से ऐड करके हम लोग बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। जैसे 100 नंबर, जो 100 लोगों को, मतलब मतलब जहाँ पर 300 मिनट लग सकते हैं कि मतलब एक एक मतलब अगर लेटर को लिखते हैं तो बाय मेल मर्ज हम लोग इस चीज़ को हम लोग 15 मिनट में हम लोग लगभग कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग को पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस जगह में हम लोग क्या करते हैं, बस अपना बॉडी को कॉपी कर लेते हैं और बाकी बस हम लोग सब्जेक्ट को और अपना जो जिनको भेजने हैं उनका वहाँ पर मेल को डाल के हम लोग भेज देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है और बहुत इजीली हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेल बॉडी जो होता है वो बेसिकली इसका आपका कॉपी हो जाता है और यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये तरीका होता है कि हम लोग कैसे यूज़ करते हैं मेल मर्ज को। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।